जय हिंद साथियों। तो हम अक्टूबर मंथ के जो भी बेस्ट करेंट अफेयर्स है एसपीडी का, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर मंथ की जो भी बेस्ट करेंट अफेयर्स है एसपीडी का, तो उनको हम चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ से 1 अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे दिया है कि 1 अक्टूबर 2023 को चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया। तो ये कौन सा है, याद रखिएगा, हिंदुजा ग्रुप। उसके बाद है कानून तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र सम्मेलन 1 कहाँ आयोजित हुआ। ये कहाँ आयोजित हुआ, ये नैनीताल में आयोजित हुआ है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को भारत में निपा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है। तो ये कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 1 अक्टूबर 2023 को टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा। ये याद रखिएगा, ये है आईआईएससी बेंगलोर है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद है 1 अक्टूबर 2023 को भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो स्क्वैश की जो टीम स्पर्धा हुई थी उनमें से कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, ये याद आप लोग रखिएगा। उसके बाद है 1 अक्टूबर 2023 को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। ये है रुई किसियांग झांग को, ये याद रखिएगा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, रुई किसियांग झांग को। आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पे अब 2 अक्टूबर में आगे हैं। 2 अक्टूबर में देखिए, 2 अक्टूबर 2023 को किस देश ने सेफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है। तो ये कौन जीता है, ये जीता है भारत। उपविजेता कौन रहा है, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को हराकर भारत ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है। उसके बाद है ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोटोंडियम मैक्लूस्की किस देश में खोजा गया। ये किस देश में खोजा गया, ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। उसके बाद है ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। तो इस पे कितना प्रतिशत लगाया गया है, 28%। उसके बाद है 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तेलंगाना राज्य में। उसके बाद है 2 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक के हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। ये कौन सा बैंक है, फेडरल बैंक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सीडीबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1964 में, ये आप लोग याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसके नाम है, ये याद रखिएगा। ये दीपेंद्र सिंह एरी है, जो कि नेपाल का क्रिकेटर है। इन्होंने यूएई के खिलाफ ये सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया है T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद है 2 अक्टूबर 2023 को भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरुआत की है। किसके साथ मिला है, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर। 3 अक्टूबर 2023 को किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हुस का उद्घाटन किया है। किसके साथ मिलकर किया है, ये इंडोनेशिया ने किया है ये। उसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए, लिएंडर पेस। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में अपना नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं, कौन, लिएंडर पेस, जो कि टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद है अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। तो याद रखिएगा, अजय जडेजा जो है ना, अफगानिस्तान टीम के मेंटर बने हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमान लगाया, 6.3%। 6.3% याद रखिएगा, जीडीपी ने यह ग्रोथ रेट लगाया है 2023-24 में। 3 अक्टूबर 2023 को मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। ये किया है नारायण राणे ने ये किसका उद्घाटन किया है, ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है।
भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर का ये सबसे बड़ा प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? अमेरिका में। उसके बाद है 3 अक्टूबर 2023 को तेजिंदर पाल सिंह तूर एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता है? ये एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा, तेजिंदर पाल सिंह तूर। उसके बाद है 3 अक्टूबर 2023 को किस केंद्र शासित प्रदेश में 100% ODF प्लस 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया? ये कौन सा स्टेट है? ये है जम्मू कश्मीर। ODF 100% ODF प्राप्त किया है। उसके बाद है 3 अक्टूबर 2023 को सूचनानुसार कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम जारी किया है? ये कौन सा राज्य है? केरल राज्य है, जो कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण जारी किया है। 3 अक्टूबर 2023 को KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो ये कौन सा IIT है? IIT दिल्ली है। उसके बाद 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, वो मिला है डू विसमैन, जो कि अमेरिका के हैं, और केटालिन कारिको ये हंगरी के हैं। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, डू विसमैन और केटालिन कारिको को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 अक्टूबर में देखते हैं 3 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए? कौन सा राज्य है? बिहार राज्य, अपना बिहार राज्य ये जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ में हर घर सोलर अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ शुरू किया है हर घर सोलर अभियान? ये किया है लखनऊ तथा वाराणसी में। 4 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में हुआ है? ये संप्रीति याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है? ये हुआ मेघालय में। और ये संप्रीति किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ होता है, याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास। और मैत्री पूछे तो किसके साथ होता है? अपना ये श्रीलंका के साथ होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए, ये युद्ध अभ्यास से है। फिर आगे देखते हैं 4 अक्टूबर 2023 को ICC ने ODI विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। और 4 अक्टूबर 2023 को PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो कितना लाख है? 50 लाख, ये याद रखिएगा, PM स्वनिधि के तहत। 4 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? तो ये बिहार सरकार है, जो कि EWS के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? 10%। उसके बाद देखिए 4 अक्टूबर 2023 ऊपर में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है? ये है जम्मू कश्मीर का पश्मीना क्राफ्ट, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। 4 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो, अनु रानी सबसे याद रखिए पहले कि अनु रानी ये कौन खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है। और कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेल में, जो कि हुआंगचो चीन में हुआ था। 4 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं अमिताभ बच्चन। कहाँ पे? उत्तराखंड के ये 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके बाद है कौन सी राज्य सरकार NEP कार्यक्रम को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगा? तो ये कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए आगे 4 अक्टूबर 2023 को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? ये है सुधा मूर्ति, जो कि कनाडा और इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड मिला है सुधा मूर्ति को। 4 अक्टूबर 2023 को 2023 का रसायन का नोबेल पुरस्कार, तो याद रखिएगा 2023 का जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है कितने वैज्ञानिक को दिया गया? 3 वैज्ञानिक को दिया गया है। 4 अक्टूबर 2023 को अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ये बन गया हिमाचल प्रदेश, अनाथ बच्चों के लिए जो योजना बनाया है। उसके बाद है 4 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ये कहाँ स्थापित किया गया? ये हैदराबाद, यानी एथलीट को यहाँ सोलर इस तरह से ट्रैक बनाया गया कि पूरे ये सोलर प्लेट से कवर किया गया है ऊपर में। तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये है हैदराबाद। कौन सी देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन T20 यहाँ आगे देखते हैं, हाँ, वल्कन 2020 बनाया, ये कौन सा देश है? ये है ब्रिटेन, ये याद रखिएगा, वल्कन 2020 ये बनाया है ब्रिटेन ने। भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन सी है?
कौन है? तो ये याद रखिएगा, सावित्री जिंदल, ये सातवीं भारत की भारत की सातवीं सबसे अमीर महिला है। 5 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने कोर्नोकॉर्पस पौधों पर प्रतिबंध लगाया है? ये कौन सा स्टेट? गुजरात है। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहरों में हो रहा है? ये कितने शहरों में हो रहा है? 10 शहरों में। उसके बाद है 5 अक्टूबर 2023 को सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया? ये 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया सब्सिडी बढ़ा के, यानी अब सब्सिडी में कितना मिलेगा? 300 रुपया। 5 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल में 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता था? ये सबको पता होगा कि स्वर्ण पदक जीता था। 5 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया है? श्री मुनीश कपूर को। ये आरबीआई ने नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसे? श्री मुनीश कपूर को। और 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ किया है? ये तेलंगाना में। आगे देखते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को किसे एपीएसए में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया? ये किसे नियुक्त किया है? रीमा दास को। 5 अक्टूबर 2023 को पहला पशु शब्दागिरी कहाँ खुलेगा? ये कहाँ खुलेगा? शब्दागिरी ये खुलेगा लखनऊ में। कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? ये कौन सा स्टेट देगा? यह है मध्य प्रदेश। यह बिहार में कितना है? 50% है। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा तिरुपुर में। कहाँ पे? तिरुपुर में आयोजित किया गया है। 6 अक्टूबर 2023 को किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बुरवेस्टिनिक बनाई? ये कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस है। आगे देखते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को किसे जलवायु परिवर्तन के लिए एस्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए एस्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर जोईता गुप्ता को। डॉक्टर जोईता गुप्ता को ये क्या मिला है? एस्पिनोजा पुरस्कार मिला है। उसके बाद है नम्मा G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 6 अक्टूबर 2023 को किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? यह है बांग्लादेश। चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए 6 अक्टूबर 2023 को GICRE का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है रामास्वामी एन को। किसको? रामास्वामी एन को। किस राज्य ने याकचुरपी को GI टैग मिला है? किस राज्य के? याकचुरपी ये कहाँ के हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश के, याद रखिएगा। उसके बाद है 6 अक्टूबर 2023 को 6 अक्टूबर 2023 को मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है दिलीप नोंगथेमन को। किसे? दिलीप नोंगथेमन को। उसके बाद है 6 अक्टूबर 2023 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा, ये नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ये किसे मिला है? जॉन फॉस को। किसे मिला है? जॉन फॉस। उधर मेडिसिन के क्षेत्र में हम आपको बता दिए थे केटालिन और क्वींस को। ये दो याद रखिएगा। वो मेडिसिन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था 3 व्यक्ति को, और ये है लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉस को। उसके बाद आगे देखते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम लागू किया है? ये कौन सा स्टेट है? ये है असम। 7 अक्टूबर 2023 को 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 220 यानी 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये टिहरी, उत्तराखंड के टिहरी में ये स्थापित हुई है। कौन सी? मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा, ये 37वां राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गोवा में। ये याद रखिएगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले गुजरात में हुआ था। उसके बाद है
7 अक्टूबर 2023 को किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? द सर्वाइवर ये जीता है कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। कौन जीता है? द सर्वाइवर। ये नाम याद रखिएगा और साथ में याद रखना है आपको कौन सा फिल्म फेस्टिवल है। ये है कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल। 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की? ये कौन सा राज्य है? ये है राजस्थान। 7 अक्टूबर 2023 को किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? ये कौन सा है? ये है शिक्षा मंत्रालय। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, शिक्षा मंत्रालय। 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ये कौन सा तट मंदिर कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। ये याद रखिएगा। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, इस यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं? 107। इनमें से 28 है स्वर्ण, 38 है रजत और 41 है कांस्य। तो ये तीनों याद रखना है कि किस क्षेत्र में कितना मिले हैं। ये डायरेक्ट अंक पूछेगा कि स्वर्ण पदक टोटल कितने मिले हैं, रजत कितने मिले हैं, कांस्य कितने मिले हैं। और कम से कम ये याद रखिएगा 107 मिले हैं कि एशियन गेम जो हुआ था उसमें कुल पदक मिले थे भारत को। 8 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है देहरादून में, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो कितने साल पहले, सबसे पहले याद रखना कि पुरुष जो हॉकी टीम है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और कितने साल के बाद जीता है? ये 9 साल के बाद जीता है एशियाई खेल में। उसके बाद 8 अक्टूबर 2023 को किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता? ये है जम्मू कश्मीर। इससे पहले भी जीत चुका है, इसके बाद ये दूसरी बार है। 8 अक्टूबर 2023 को किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप INDIE लॉन्च किया? ये है इंडस बैंक। नाम से पता चल रहा है इंड बैंक है ये। 9 अक्टूबर 2023 को 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जॉन प्लॉस को मिला था, किसके? लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, और ये है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, नया भी है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है? ये मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। उसके बाद है किस राज्य के खामती चावल, तो ये GI टैग मिला है कि वो है खामती चावल, और ये किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। खामती चावल GI टैग अरुणाचल प्रदेश। और ये है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है त्रिपुरा। इसमें 3 आता है, याद रखिएगा, चौथा बना है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है कोच्चि में। 9 अक्टूबर 2023 को सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये है बरेली। यानी बरेली की जितने भी स्कूल हैं सभी में क्या लग गया है? स्मार्ट क्लास की सुविधा देने लगा है। उसके बाद है 9 अक्टूबर 2023 को ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये है डेविड वार्नर ने। ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 9 अक्टूबर 2023 को NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टाइक परियोजना हासिल की है? ये क्या है? राजस्थान में। 10 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो ये याद रखेगा, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ये इजराइल ने हमास के खिलाफ ये जारी लड़ाई में ये कोड नाम दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं 10 अक्टूबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये है तंजानिया। किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये है तंजानिया। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को GI टैग मिला है? फिर केंद्रपाड़ा का जो ये रसबली मिठाई है GI टैग मिला, ये है उड़ीसा। कहाँ के हैं? उड़ीसा। और ये है हंड्रू रिच लिस्ट 2023।
हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बन गए हैं? ये मुकेश अंबानी है। 10 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? ये है विराट कोहली। उसके बाद देखते हैं 10 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को किस राज्य द्वारा जलीय जीव घोषित किया? ये है उत्तर प्रदेश। जलीय जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। 10 अक्टूबर 2023 को किस देश के केल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता? ये है केनिया का, उसका नाम है केल्विन किप्टन। ये क्या जीता है? मैराथन विश्व कप जीता है, रिकॉर्ड बनाया है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से 10 अक्टूबर 2023 को सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये कौन सा योजना शुरू किया है? श्रेष्ठ योजना। कौन सा योजना? श्रेष्ठ योजना। 10 अक्टूबर 2023 को किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती? ये कौन जीता है? ये जीती है शुभी गुप्ता। 10 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? ये क्या है? उत्तराखंड। कौन किया? उत्तराखंड। 10 अक्टूबर 2023 को किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अध्यक्षता की? ये कौन सा किया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद 11 में देखते हैं 11 अक्टूबर 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? ये याद रखिएगा, पद्म ब्रिज रेल लिंक जो है ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। और इसके बाद है लेक लड़की योजना मंजूरी दी है, कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र। और ये 11 अक्टूबर को ही IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत का, ये IMF बता रहा है कितना प्रतिशत? 6.3%। और एक बता रहा था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इससे पहले हम बताए थे इतना ही प्रतिशत है। 11 अक्टूबर 2023 को भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये कितना प्रतिशत बढ़ा है? 21.8%। 11 में देखते हैं 11 अक्टूबर 2023 को 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 11 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया? ये कहाँ शुरू किया गया है? झारखंड में ए हेल्प। 12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है? कहाँ मंजूरी मिली है? ये महाराष्ट्र में। 12 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने भारतीयों को निकालने हेतु सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? यानी भारत सरकार ने इजराइल में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय नामक पहल शुरू किया है। याद रखिएगा, अजय। कहाँ से? भारतीयों को निकालने के लिए, इजराइल से भारत को निकालने के लिए। उसके बाद है इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये है तमिलनाडु में। 12 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये है रोहित शर्मा। 12 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से सम्मानित किया गया है? यह है गीतांजलि रॉय को। किस राज्य ने सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपये की 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी गई है? ये कौन सा राज्य है? यह है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? यह है बिहार। उसके बाद आगे देखते हैं भारत में महिला श्रम बल भागीदार दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? ये है 37% बढ़ के हो गया है। 13 अक्टूबर 2022 को किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? यह है शिव शंकरी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान मिला है, उनका आत्मकथा है सूर्यवंशम। सत्यजीत रे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये है माइकल डगलस को। किसे दिया गया? ये माइकल डगलस को। 13 अक्टूबर 2023 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 111 में 111, याद रखिए। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बन गया है? यह उदयपुर बनेगा वेटलैंड शहर। 14 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। याद रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अगर पूछे तो वो कितने अक्टूबर है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया? ये कौन सा किया है? ये है तमिलनाडु। आगे देखते हैं। 14 अक्टूबर 2023 को आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? ये किस देश का क्या है? ये याद रखिएगा, रूस का। 14 अक्टूबर 2023 को किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? ये किसे मिला है? दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है आर कृष्णमूर्ति को। 14 अक्टूबर 2023 को किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी जॉब देने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? ये है एनटीपीसी। हॉर्न मिल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। इसको याद रखिए, जैसे हॉर्न में 9 होता है ना, तो इसमें भी 9, तो नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में। आगे देखते हैं। 15 अक्टूबर 2023 को किसने एफआईडीई विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीते? ये कौन जीता है? ये जीता है रौनक सावधानी। नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट करके बधाई भी दिया था। 16 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है गुजरात में। कौन किया है? अमित शाह ने। क्या नाम है? समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय। 16 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? काजू को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा, गोवा। काजू, गोवा। 16 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? कहाँ किया है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने? ये किया है वियतनाम में। उसके बाद देखते हैं। 16 अक्टूबर को 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियंस 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? ये क्या है? झारखंड राज्य ने। महिला एशियाई चैंपियंस 2023 के लिए शुभंकर क्या है? जूही। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स, तो याद रखिएगा 2028 का जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल होगा कहाँ होगा? ये होगा लॉस एंजिल्स में। और इनमें कौन सा शामिल करने का पेशकश किया है? ये है स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। 3 है, क्रिकेट भी है, स्क्वैश भी है और बेसबॉल। 17 अक्टूबर 2023 को किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है ये रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। कौन सा फिल्म है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। किस राज्य के डम्फा टाइगर रिजर्व ने टॉड की नई प्रजाति खोजी है? कौन सा है? ये है मिजोरम। आगे देखते हैं। 17 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? ये कहाँ का है? नवापिंड सरदारा गांव। याद रखिए सरदार से, ये पंजाब में रहते हैं ये लोग, तो यहाँ का पुरस्कार मिला है पर्यटन गांव का, यानी सबसे अच्छा पर्यटन गांव है ये। 17 अक्टूबर 2023 को भारत का पहला तिलिपिया पर्वो वायरस कहाँ है? कहाँ रिपोर्ट किया गया? ये है तमिलनाडु में तिलिपिया पर्वो वायरस रिपोर्ट किया गया है। 17 अक्टूबर 2023 को इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? अब इंद्रमणि पांडे की जगह कौन बन जाएंगे? अरिंदम बागची। किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये कौन लॉन्च किया है? ये नासा किया है, साइकी नामक अंतरिक्ष यान, नासा। याद रखिएगा ये कौन किया है? नासा। 18 अक्टूबर 2023 को किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 जीता? ये कौन जीता है? ये मध्य प्रदेश जीता है, या याद रखिएगा सब जूनियर में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था? तो फिल्म था, तो कौन सा फिल्म था? रॉकेटरी वाला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? ये तेलुगु एक्टर है, कौन? अल्लू अर्जुन। किस राज्य में कटी बिहू पर मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? 3 प्रकार का बिहू होता है असम में, कटी बिहू ये असम में मनाया जाता है। 18 अक्टूबर 2023 को विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना है? यह है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है? बेंगलुरु। 18 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये कहाँ किया था? ये वियतनाम में। 18 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? ये है नीदरलैंड, शीर्ष पे रहा था नीदरलैंड। और भारत का स्थान कितना है? 41वां स्थान है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 41। सबसे टॉप पे कौन रहा? नीदरलैंड। उसके बाद है
किसने चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? ये है सोंग काई को चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। 18 अक्टूबर 2023 को बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक कौन किसने लॉन्च किया? ये क्या है? द्रौपदी मुर्मू। 18 अक्टूबर 2023 को कहाँ का पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाण पत्र मिला है? प्रमाण पत्र करने, आगे देखते हैं, वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना है। ये कौन सा है? ISO प्रमाण पत्र मिलने वाला पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया? भोपाल के। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम क्या था? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ये था आयुर्वेद दिवस का थीम। 19 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? ये कहाँ किया है? ये महाराष्ट्र में। 19 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश के बीच झूला घाट एक्सपेंशन ब्रिज का पूरी तरह से चालू किया गया? ये है नेपाल में है। कौन सा ये है? झूला घाट एक्सपेंशन ब्रिज है। कहाँ पे? नेपाल में। 19 अक्टूबर आगे देखते हैं। 19 अक्टूबर 2023 को जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स कौन सा इसमें शीर्ष पे है? ये है शीर्ष पे है डेनमार्क, और भारत का स्थान है 64वां। किसमें? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वां स्थान है भारत का। एक बताए थे 111 है किसमें? भुखमरी में। उसके बाद है पेंशन में कितना है? 41 है। तो ये याद रखिए, ये तीनों बताए हैं। भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा, 51 फीट की जो भगवान बुद्ध की ऊंची प्रतिमा, ये कहाँ लगाएगा? ये है कौशाम्बी में। कहाँ पे? कौशाम्बी में। भारत ने अब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। कितने अंतरिक्ष यात्री को कब तक ये भेजने का लक्ष्य रखा है? ये 2040 तक भेजने का लक्ष्य रखा है। 19 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त करने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? ये है पंजाब सरकार ने। 19 अक्टूबर 2023 को किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? ये कौन किए हैं? विदेश मंत्री S जयशंकर। 19 अक्टूबर 2023 को भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कोलकाता में, गांधी बुनकर मेला। 19 अक्टूबर 2023 को सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? कहाँ दिया? ये लद्दाख में। 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 के अमेरिकन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? कहाँ जीता है ये? UK उत्तराखंड में, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में। 20 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? ये है पंजाब के मुख्यमंत्री। 20 अक्टूबर 2023 को किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किसे? पाशा पटेल को राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? ये बन जाएगा 2030 तक। 20 अक्टूबर 2023 को कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ? ये कौन सा देश हुआ सहमत? ये मिस्र हुआ है। 20 अक्टूबर 2023 को किसने अटारी बाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया? ये किया है नितिन गडकरी। अटारी बाघा बॉर्डर पर। उसके बाद है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? यह है गोरखपुर में होगा। 20 अक्टूबर 2023 को कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाएं का शुभारंभ किया गया? ये है जम्मू कश्मीर का। 21 अक्टूबर 2023 को कहाँ में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? ये है फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया असम में। 21 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? कौन सा राज्य है? यह है हिमाचल प्रदेश। 21 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के थोरडे गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? ये है कहाँ का गांव? गुजरात का गांव। 21 अक्टूबर 2023 को किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार मिला है? सखारोव पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? जीना महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 21 अक्टूबर 2023 को कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? ये है नई दिल्ली। आगे देखते हैं। 21 अक्टूबर 2023 को कहाँ एंथुरियम महोत्सव शुरू किया गया? ये कहाँ किया गया? एंथुरियम महोत्सव, ये मिजोरम में।
21 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा कहाँ उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या है, नमो भारत, नमो भारत। 22 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये जर्मनी के शहर बर्लिन में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने देश में नहीं है, ये जर्मनी में। 22 अक्टूबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है, ये हो गया है 907। 904 था पहले, अब कितना हो गया, 907। 22 अक्टूबर 2023 को प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC इसके साथ साझेदारी, ये जोमेटो के साथ, ये ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे हैं IRCTC उसके तहत ये इसके साथ इस क्या क्या है, ये साझेदारी किया है। गाजा संघर्ष, ये गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये मिस्र में। और यहाँ पे द्वार भी खोल दिया है, यहाँ यानी जो भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ युद्ध चल रहा है तो ये मिस्र में जा सकता है। 22 अक्टूबर 2023 को इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। भूवैज्ञानिकों ने कहा मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया, ये कहाँ है, ये मूंगा चट्टान है लद्दाख में। 22 अक्टूबर 2023 को किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया, ये क्या है, गूगल ने डिजी कवच। राजस्थान रॉयल ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है, ये क्या है, शेन बॉन्ड को। राजस्थान रॉयल्स ने शेन बॉन्ड को ये कोच नियुक्त किया गया IPL टीम का, ये जो ये राजस्थान टीम है। 23 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ या उमरऊ छावनी में शुरू किया गया है, यह है मलेशिया। तो याद रखना है कि हरिमऊ शक्ति ये किसके बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच, और ये कहाँ किया गया है, उमरोई छावनी में। 23 अक्टूबर 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं शुभमन गिल, ठीक ना। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले कौन गए हैं, शुभमन गिल। और वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले डेविड वार्नर। 23 अक्टूबर 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये असम की महिला है। और ये कहाँ हो रहा है ये गेम, ये हो रहा है गोवा में। 23 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है, ये है उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी में जो मास्टर बैडमिंटन हुआ था उसमें ये स्वर्ण पदक जीता है। 23 अक्टूबर 2023 को अनुभव पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अनुभव पुरस्कार किसे दिया गया है, जितेंद्र सिंह को। खबरों में रहा न्यूट्रोनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है, ये है चीन से। 24 अक्टूबर 2023 को आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल में 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको याद रखना कि ये आकाश चांगमाई जो है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं। 24 अक्टूबर 2023 को किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया, ये है खान सर। याद रखना है कौन से, खान सर को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 24 अक्टूबर 2023 को हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। 24 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है, यह है इम्फाल। किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है, यह है श्रीलंका, यानी बिना वीजा के जा सकते हैं। आगे देखते हैं। 25 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया, ये क्या है, गांधीनगर गुजरात में, यानी DAP की जगह पर अब नैनो DAP आ जाएगा, ठीक ना। IQ एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है, ये बन गया है मुंबई, पहला है बीजिंग, चीन का शहर बीजिंग। 25 अक्टूबर 2023 को सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बनी, ये है साधना नायर। 25 अक्टूबर 2023 को चुनाव आयोग ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय आयकर नियुक्त किया, ये है राजकुमार राव। किसे नियुक्त किया गया है, राजकुमार राव को। आगे देखते हैं अब। 25 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया, ये है ईरान के द्वारा हामून नाम दिया गया है। कहाँ पे ये तूफान आया है, चक्रवाती तूफान, यह है बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में। 25 अक्टूबर 2023 को किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया, ये है अशोक गाडगिल।
26 अक्टूबर 2023 को आदि महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? ये आदि महोत्सव अहमदाबाद, ऐसे याद रखिएगा। और से आदि महोत्सव कहाँ? आदि अहमदाबाद। 26 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये जमरानी बांध परियोजना कहाँ के हैं? यह है उत्तराखंड के। इसके बाद देखते हैं चर्चित लायंस दैट ट्रैंक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथ की ये पुस्तक है। कौन सा? लायंस दैट ट्रैंक द मूनलाइट। याद रखिए मूनलाइट से संबंधित है तो समझ जाइएगा कि इसरो का जो ये था सचिव वो है एस सोमनाथन, जो पहले थे, उनके द्वारा ये आत्मकथा इसका है। 26 अक्टूबर 2023 को बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ये अमोल मजूमदार को ये बीसीसीआई से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ये मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कौन? अमोल मजूमदार, जो पूर्व क्रिकेटर थे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। 26 अक्टूबर 2023 को कौन अमेरिकी सदन प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? ये कौन चुने गए हैं? ये है माइक जॉनसन। 27 अक्टूबर 2023 को किस राज्य ने नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी? ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। 27 अक्टूबर 2023 को विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन हुए हैं? ये बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल। कौन बन गए हैं? ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप में दोहरा शतक भी लगाया है। और किसके खिलाफ लगा है? ये अफगानिस्तान के खिलाफ। ये भी क्वेश्चन आने वाला है आगे। 27 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ये है जिसमें INS सुमेधा भाग लिया है। ये है गिनी की खाड़ी में। किसके संग? यूरोपीय संघ और भारत के बीच में हुआ था। ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसमें INS सुमेधा भाग लिया है और गिनी की खाड़ी में हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, INS सुमेधा और कहाँ हुआ है? गिनी की खाड़ी में। किसके बीच? यूरोपीय संघ और भारत के बीच। किस देश ने हाल ही में अबाबिल मिसाइल और गोरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये याद रखना है कि ये पाकिस्तान का 2 मिसाइल है, गोरी मिसाइल और अबाबिल। 28 अक्टूबर 2023 को किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई? ये है कतर। आगे देखते हैं। उसके बाद है 28 अक्टूबर 2023 को कहाँ तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू किया गया? ये कहाँ क्या शुरू किया गया? वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में। 28 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? ये क्या है? आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान ने। 28 अक्टूबर 2023 को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। ये पूछेगा, ये पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया 2023 में? दीप नारायण नायक को, याद रखिएगा। उसके बाद है 29 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है सुरेश, यहाँ ऊपर करते हैं, कौन सा? ये अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल। 29 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की राजनयिक कमला शेरिन किस देश की अमेरिकी राजदूत नियुक्त की गई है? अमेरिकी राजदूत। ये है कमला शेरिन, ये भारतीय मूल के हैं, जो कि अमेरिकी राजदूत बन के कहाँ आए हैं? इंडोनेशिया आए हैं। ये याद रखना है आपको। 29 अक्टूबर 2023 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। 7वां संस्करण इंडिया मोबाइल का नई दिल्ली में। 30 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? ये कहाँ किया है? हरियाणा में PM श्री स्कूल का उद्घाटन। 30 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया? ये क्या है? नई दिल्ली में। 30 अक्टूबर 2023 को फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया किसे? ऋचा चड्ढा।